प्रदेश में इस बार भारी बाढ़ और बरसात के कारण बड़ी क्षति हुई है और क्षति जान की भी है और माल की भी। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार की बरसात में जो बारिश का रूप देखने को मिला है यह अप्रत्याशित है। लगभग 170 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जो उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें प्रदेश के लोग भी हैं और प्रदेश के बाहर के लोग भी हैं। और इस बरसात के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है उस क्षति की पूर्ति करना बहुत ही कठिन भी है और इसमें समय भी बहुत लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की ओर से हमने पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट किया इस संकट के क्षण में हमारा सहयोग पूरी तरह से सरकार को मिलेगा। सरकार काम करे और जहां मदद करने की आवश्यकता जिस रूप में हो पाएगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और उस दृष्टि से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमें आदेश दिए कि इस संकट के क्षण में सब जगह पार्टी का कैडर भी मदद करने में जुटे, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन के अतिरिक्त जो बाढ़ से प्रभावित परिवार है उनको राहत देने के लिए मदद करने की, और उन सारी चीजों को लेकर के हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ उस कार्य को करने की कोशिश की है। इस बरसात और बाढ़ के इस दौरान कुछ कदम उठाए गए, लेकिन इस बात को लेकर के भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमने कहा कि उसमें भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के बार बार यही सुनने को देखने को मिल रहा है कि हम उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। यह आरोप बिल्कुल लगातार जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से हम पर, हमारी पार्टी के सब साथियों के ऊपर लगाने का प्रयत्न हुआ है और मैं समझता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं बेसिक चीजों को लेकर के 2-3 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। इस हिमाचल प्रदेश में मुझे भी 5 वर्ष बतौर मुख्यमंत्री काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और बरसात के दौरान बाढ़ के दौर में से भी हम गुजरे, कोविड का दौर था उसमें से भी हम गुजरे। मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे समय में सारी चीजों को लेकर के हम सरकार के माध्यम से इस बात को कहेंगे कि हम बेहतर कर रहे हैं, ये कभी संभव नहीं हो पाता है। बेहतर करने का प्रयत्न जरूर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्था, स्थापित व्यवस्था पहले से रही है जिसको हमने 5 वर्ष तक चलाया और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण जो
दौर आते हैं एक कैलेंडर ईयर में। बरसात का दौर आता है, गर्मी का दौर आता है जिसमें सूखे से निपटना पड़ता है, बरसात में बरसात से बाढ़ से निपटना पड़ता है, सर्दी का मौसम आता है तो बर्फ से निपटना पड़ता है। सरकार के दौरान हमेशा एक कोशिश होती थी हमारी कि बरसात से पहले आकलन करके तैयारी की दृष्टि से हम बैठक करते थे, हाई लेवल बैठक करते थे स्टेट के स्तर पर, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते थे। इस बार बरसात में वेदर फोरकास्टिंग क्या रहने वाली है, क्या आकलन है, गर्मी के मौसम में सूखा पड़ने की संभावना कहां ज्यादा है, उसके लिए क्या तैयारी है, गर्मी के मौसम में बैठक करते थे। और सर्दी के बर्फ पड़ने से पहले भी हम बैठक करते थे कि जो हमारे स्नो बाउंड एरिया जो रहते हैं उन एरियाज में अगर बर्फ पड़ा तो उससे निपटने के लिए तैयारी। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि आपकी बार बरसात से पहले उस प्रकार की जो बैठक उस प्रदेश के स्तर पर होती है तैयारी के लिए, वो बैठक का आयोजन ही नहीं। अब मैं विपक्ष के नेता के रूप में यहां पर कह रहा हूं, लेकिन मेरा यह दायित्व बनता है जहां कमी छोटी है उसको जाहिर करना, ये मेरा दायित्व बनता है। संकट के क्षण में हम निकटता है, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस सारी चीज के लिए हमको जिम्मेदार ठहराने की जो कोशिश होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर इस प्रकार के संकट आता है तो उससे पहले उसे निपटने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। तो प्रश्न पहला पैदा होता है कि जब पहले ही मालूम पड़ रहा था इस बार मॉनसून एडवांस में है, इस बार मॉनसून एडवांस के साथ साथ में ज्यादा है, इस बार मॉनसून की बैठक जो पहले की जाती थी उस बैठक का आयोजन क्यों नहीं हो पाया। ये सरकार के स्तर पर एक बहुत बड़ी चूक, जिसको मैं कह सकता हूं कैजुअलनेस रही है। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि बैठक होती तो बाढ़ नहीं आती। मेरे कहने का मतलब हमारी प्रेपरेशन हमेशा उस तरह से होनी चाहिए। अब जाकर के जब लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं, बरसात के कारण उनका घर चला गया, लेकिन सरकार के पास उनको टेंट देने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि प्रोक्योरमेंट ही नहीं हुई है। जहां इमीडिएट जो रिलीफ पहुंचाने की जो आवश्यकता जिस प्रकार से है वो सारी चीज की व्यवस्था उस प्रकार से वहां पर मौजूद है। तो इसलिए मैं एक तो ये बात कहना चाहूंगा, हमें दोष देने से पहले कम से कम सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए कि उनकी ओर से तैयारियों की दृष्टि से क्या काम हुआ, अगर नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ था। ये प्रश्न प्रदेश के नेतृत्व के समक्ष भी है और प्रदेश के अधिकारियों के समक्ष में भी है। उसके बाद आगे बढ़कर के मैं बात करता हूं, जैसे ये बरसात का ये दौर आया और संकट आया और उसके कारण जब तबाही का वो दौर शुरू हुआ पूरे प्रदेश भर में, विपक्ष की ओर से हमने तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, मदद की जरूरत है। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत नड्डा जी का। हमने तीनों जगह बातचीत की, बातचीत करने के बाद मदद की शुरुआत की केंद्र की ओर से। और उसके पश्चात हमें यह भी लगा कि बातचीत करने से सिर्फ यहां से संभव नहीं है, हमको स्थिति को अवगत करवाने के लिए दिल्ली जाकर के बात करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हिमाचल के लोगों की उस पीड़ा को आदरणीय गृह मंत्री जी से साझा करने के लिए दिल्ली गया, दिल्ली उनसे बातचीत की, विस्तार से जानकारी दी और मदद की बात की।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी हमारा दिल्ली जाकर के मिलना हुआ, उनको भी जानकारी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने तुरंत जो है वो पहली किस्त जो है वो राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश को जारी की, 182 करोड़ रुपए। और उसके पश्चात जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कल ही कोशिश करता हूं कि दूसरी किस्त भी जारी हो जाए। मैं और जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां से हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में दौरे के लिए निकले। मंडी में गए, कुल्लू में गए, मनाली गए, और दूसरे दिन दूसरी किस्त भी केंद्र की ओर से जारी हुई। लगभग उतनी ही किस्त जितनी पहले दी थी, लगभग दोनों को मिलाएं तो लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से मदद के रूप में जारी किया गया। आमतौर पर जो रिलीफ की जो ये किस्त जो है वो जारी होती थी दिसंबर के लिए, क्योंकि जो सेंट्रल टीम जो वहां से विजिट करने के लिए आती थी वो अपना असेसमेंट देती थी। उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर के महीने में ये किस्त जारी की जाती थी। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और बहुत सारे लोगों की जान बचाई, चाहे वो चंद्रताल में फंसे थे, चाहे वो मनाली में फंसे थे, चाहे वो कुल्लू में फंसे थे, चाहे वो मंडी में फंसे थे। और उसके पश्चात बहुत खेद के साथ हमको ये जरूर कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, गृह मंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से बात हुई, जो मदद हिमाचल प्रदेश को तुरंत देने की जरूरत थी वो मदद पहुंचाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का बार बार इस बयान को देना कि कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में, आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और केंद्र से जो एडवांस राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी करना 364 करोड़ के लगभग, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस प्रकार से कहना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश में तुरंत जो है जो टीम नवंबर के महीने में आमतौर पर आती थी, बरसात का, बाढ़ का जो नुकसान होता उसका जायजा लेने, उसका आकलन करने के लिए वो टीम तुरंत भेज करके हिमाचल प्रदेश में घूम करके जो है अपनी रिपोर्ट देने वाली। जब इस प्रकार की बात आती तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हम कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत इस संकट के क्षण में, इस त्रासदी के दौरान अगर शुरू हुई है तो सत्ता पक्ष की ओर से हुई है। और जब मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इनके जो छुटभइये नेता जो है नीचे भी इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है इस बार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेट हाईवेज है, चाहे नेशनल हाईवेज है, चाहे फोर लेन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, वो बहुत ज्यादा है। और उसमें जो रिलीफ टीम ने व्यवस्था की, उस सारी बात को लेकर के मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, एक फौरी राहत का एक शब्द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो फौरी राहत जो है, जो तुरंत जो है, जो प्रभावित परिवार होता है उनको दिया जाता है। और वो राशि थोड़ी होती है, वो राशि ज्यादा नहीं होती है, 15,000 20,000 रुपए इस तरह से होती है। उसको कैश की शेप में देने की व्यवस्था रही है।
लेकिन यहां पर फौरी राहत के बजाय जो है वो जो पूरा जो पैसा जो है वो लोगों के हाथ में कैश की शिप में दिया जा रहा है। और कैश देने वाले कौन हैं? विधायक को समझ में आता है, कोई अधिकारी हो तो समझ में आता है, मंत्री हो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी फोटो खींच करके जो है वो कैश हाथ में लेकर के, जैसा कि वो अपने घर से उस पैसे को दे फोटो खींच रहे। विधायक का परिवार के सदस्य जाकर के इस प्रकार से वो पैसा बांट रहे हैं। यह आदमी हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर है। नुकसान सबका हुआ, चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उसका आकलन होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर भी भेदभाव हो रहा है। क्योंकि ये विपक्ष की भूमिका के दौरान मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास विपक्ष की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को जहां जहां रिलीफ बांटा गया है वहां लोग जाकर के, अगर आप में से मीडिया के लोग जाएंगे तो आप लोगों के बीच में उनसे बातचीत करेंगे, जब तो वो अपने आप ही बताएंगे कि तो किस तरह से भेदभाव होता है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं सारी चीज को लेकर। और अभी भी हम उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमने फिर कहा कि हम भले ही विपक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद इस त्रासदी के दौरान हमारी मदद हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए हो, व्यक्तिगत रूप से फिर की गई। और मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी से मिलकर के हमने पूरी जानकारी उनको दी है हिमाचल के नुकसान की, और खास तौर से पर्टिकुलरली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है, 4 लेन्स ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सारी जो जितने सड़कों का जिक्र है। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि जब मैंने उनसे निवेदन किया, जब अधिकारियों के बीच में बैठ कर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने निवेदन किया उनसे कि हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी को देखने के लिए, इसका आकलन करने के लिए अगर आप व्यक्तिगत रूप से आ सके तो मुझे लगता है कि वो बहुत उपयोगी होगा, जहां लोगों को भी मिलने का मौका मिलेगा और जहां आपको अपने आंखों से देख करके उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करना चाहिए, उस सारी चीज को लेकर के भी एक आपके वहां उस दौरे के दौरान जाकर के आसानी रहेगी चीजों को असेस करने की, चीजों को आगे प्लान करने की। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसी वक्त अधिकारी को आदेश दिए कि मेरा टूर प्रोग्राम बनाइए और हम वहां पर जाएंगे। 1 तारीख की डेट निर्धारित हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर 4 तारीख की बात कही, लेकिन अभी सुबह ही मेरा फिर से उनके कार्यालय से संपर्क हुआ है। अब 4 नहीं 1 तारीख को ही नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के फर्स्ट फेज में इस दौरे पर आएंगे। अगर उसके बाद उसने कहा कि और जगह भी जाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हाउस चला है इस वक्त, तो उसके बाद आगे की भी बात सोचेंगे। पहले कुल्लू मनाली का जो 4 लेन का जो डैमेज हुआ है उसको पर्टिकुलरली वो देखना चाह रहे हैं। और कुल्लू मनाली का जो हमारा 4 लेन का जो डैमेज हुआ है, निश्चित रूप से वो बहुत दुखदायी है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर हम उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करने वाले थे। पूरी तैयारियां उसकी चली गई। मित्रों, कुल मिलाकर के मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान हमने ईमानदारी से कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जो उचित कदम वो उठा रहे हैं उसमें हम सहयोग दें। लेकिन विपक्ष की ये एक
नैतिक जिम्मेवारी भी है कि अगर सरकार की ओर से कोई कोताही होती है, सरकार बार बार कोई गलत काम करती है, तो उसे रोकने की जिम्मेवारी भी हमारी, टोकने की जिम्मेवारी भी हमारी है। बहुत विचित्र लगा जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आर्मी के हेलीकॉप्टर को डिप्यूट किया गया, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब हेलीकॉप्टर डिप्यूट किए जाते हैं, वो डेडिकेट किए जाते हैं स्पेसिफिक उस काम के लिए। और मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल उसमें घूमने नहीं पड़ा। हमारे दौरान भी हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट दी थी, हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर मांगे थे और काम पे लगे, लेकिन ना कोई मंत्री उसमें गया, ना ही मुख्यमंत्री गया। क्योंकि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डेडिकेट किया जाता है, एक आदमी, 4 आदमी, जहां भी जो लोग फंसे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निकाला जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा निकालने में आर्मी के जो जवान उसमें होते हैं वो काम कर सके। लेकिन यहाँ सेल्फी खींचते हुए मंत्री और सीपीएस उसमें दिखे, उनके जो एडवाइजर उसमें दिखे। हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन जब सोशल मीडिया में उन लोगों ने सेल्फी खींच करके फोटो अपने आप डाल दिए तो जानकारी दी। मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया है। और मुझे बहुत विचित्र लगा कि उसके बावजूद भी एक नेता जो है उसको जस्टिफाई करना, हमने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बोलता वो काम किया। फिर किसने कहा था? अगर सर्वेक्षण के लिए अगर जाते हैं तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री के साथ जाएं तो अपने हेलीकॉप्टर अलग से करें, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को जो एंगेज सिर्फ इसके लिए किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया है, उसको उसी काम के लिए डेडिकेट किया जाता है, उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती है। लेकिन कहा, बड़ा चित्त लगा, एक जगह तो कहा गया कि जब चंद्रताल में आर्मी के जवानों ने हाथ खड़े कर दिए तो हमने हिम्मत की बोलते। मैं समझता हूं ये आर्मी के प्रति बहुत बड़ी टिप्पणी है, दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। जिन आर्मी के जवानों ने उन लोगों को वहां से उठा करके हेलीकॉप्टर में बिठाया, बोर्ड करवाया और उसके बाद उनको सुरक्षित निकाल कर जाए, श्रेय उनको जाता है। और यहां श्रेय लेने की बात, जैसे कि इनके सीपीएस और मंत्री जो है वहां पर जाकर के उनको उठा करके सीट पे लेकर के जो है वो रेस्क्यू करते, ये सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण। और ऊपर से यही कहा जाता है कि हमने तुरंत इतनी तुरंत जो है हमने सारी कार्रवाई की है, और इस तरह से कार्रवाई की है कि हमने राहत राशि जो है 2 दिन के अंदर जो है वो पूरे प्रदेश में बांट दी। आप जाइए तो इलाके में जाइए, अभी भी हिमाचल प्रदेश में अधिकांश पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हिमाचल की छोड़िए, मैं शिमला में हूं, शिमला के अंदर पानी का संकट बरसात के दौरान कभी नहीं होता था, लेकिन अब की बार बड़ी बरसात होने के बावजूद भी शिमला में पानी का संकट है। हमारी सरकार होती थी, एक दिन पानी बंद होता था, दूसरे दिन कांग्रेस के नेता बाल्टियां उठा करके यहां पर आ जाते धरना देने। और आज की परिस्थिति, कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा। पेयजल योजना हिमाचल के अधिकांश जहां बाढ़ आई है, बरसात ज्यादा हुई है, वहां प्रभावित है। बिजली की आपूर्ति अभी तक बहुत सारे इलाकों में प्रभावित है, वो नहीं हो पाई है। सड़कें तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। एक तरफ से सेब का सीजन चल पड़ा, 80% सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की, जो पर्टिकुलरली जो झांसी एप्पल की क्रॉप हमारी मार्केट तक जानी है, वहां अभी तक खुली नहीं है, अवरुद्ध पड़ी है। और यहां पीठ स्थगित पाई जा रही है कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत ज्यादा हमने राहत कार्य में तेजी की है। और हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत सदमे में है आज की तारीख में। जो होटलियर्स मिले, उनका कहना है कि 4 महीने की बुकिंग जो बिल्कुल पैक चल रही थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला, मनाली,
शिमला, डलहौजी, सब जगह खत्म हो गई, रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। बहुत बड़ी क्षति है।